ईरान, इजराइल और अमेरिका, जब भी ये तीन नाम एक साथ सुनाई देते हैं तो दिमाग में बस तनाव की ही एक तस्वीर बनती है। पर आखिर ये तनाव इतना गहरा है क्यों? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक वजहों की तह तक चलते हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट को हमेशा एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा रखा है। चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए साल है 2026 और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ चुका है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब यह सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि उन तनावों का एक नतीजा हो सकता है जो आज भी वहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास, टेक्नोलॉजी और राजनीति की कई परतों को एक-एक करके खोलना होगा। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। देखिए, इस दुश्मनी की जड़ें ना इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर चलते हैं और उस एक घटना को समझते हैं जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि एक वक्त था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे। जी हां, 1979 से पहले दोनों देशों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, व्यापार भी था और कूटनीतिक संबंध भी थे। लेकिन फिर आया साल 1979 जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और इसी क्रांति ने इस रिश्ते को दोस्ती से सीधे दुश्मनी में बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी खटास नहीं थी, ये एक वैचारिक बदलाव था, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। ईरान की जो नई सरकार आई उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद ही अमेरिका और इजराइल के विरोध पर रखी। उन्हें बड़ा शैतान और छोटा शैतान तक कहा जाने लगा। तो इतिहास की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस तनाव को आज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, और वो है न्यूक्लियर और मिसाइल की होड़। इस पूरे झगड़े के सेंटर में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका को हमेशा से ये डर रहा है कि ईरान कहीं चोरी छिपे एटम बम तो नहीं बना रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अच्छा, इस न्यूक्लियर टेंशन को कम करने के लिए 2015 में एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, जिसे JCPOA या आसान भाषा में ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। डील के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लिमिट करने के लिए मान गया, लेकिन फिर अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और बस जो उम्मीद जगी थी वो भी टूट गई और टेंशन फिर से अपने पीक पर पहुंच गई। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ईरान ने अपने पारंपरिक हथियारों को भी काफ़ी एडवांस कर लिया है। उसने ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन बना लिए हैं जिन्हें इजराइल अपने शहरों के लिए एक सीधा खतरा मानता है। ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है। असल में ये पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करने की एक जंग है, जिसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। मतलब लड़ाई आमने सामने नहीं, बल्कि दूसरे देशों में मौजूद अपने अपने समर्थक गुटों के जरिए लड़ी जा रही है। ईरान अपनी इस रीजनल स्ट्रैटेजी के तहत कई हथियारबंद गुटों को सपोर्ट करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती। और इजराइल और अमेरिका के लिए ये संगठन सिर्फ कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, वो इसे ईरान का एक अप्रत्यक्ष युद्ध, एक शैडो वॉर की तरह देखते हैं, क्योंकि ये गुट अक्सर उनके ठिकानों और उनके हितों को निशाना बनाते रहते हैं। हमारी पड़ताल का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा वो है इकोनॉमी, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बेहद अहम रास्तों पर भी लड़ा जा रहा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज की खाड़ी। ये दुनिया के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। इसे एक चोक पॉइंट कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, और अगर ये बंद हो जाए तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इसकी अहमियत बस इस एक आंकड़े से समझी जा सकती है। दुनिया का करीब करीब 20% तेल, सोचिए 20%, सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो अब सोचिए, अगर यहाँ कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो क्या होगा? सबसे पहले जहाज़ों का आना जाना रुकेगा, तेल की सप्लाई ठप होगी, और इसका सीधा असर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जो रातों रात आसमान छू सकती हैं। तो अब हम वापस अपनी कहानी की शुरुआत में आते हैं। साल 2026 में जो युद्ध छिड़ा वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, वो तो दशकों से सुलग रहे इन्हीं तनावों का नतीजा था जिन्होंने आखिरकार आग पकड़ ली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस युद्ध के रास्ते में कई पड़ाव थे। 1979 की क्रांति से पैदा हुई ऐतिहासिक दुश्मनी, न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर, प्रॉक्सी गुटों के जरिए अपना दबदबा बढ़ाने की लड़ाई, ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत और तेल के व्यापार वाले रास्तों पर कंट्रोल की होड़।
इन सभी बातों को समझने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब संघर्ष की जड़ें इतनी गहरी और इतनी उलझी हुई हों, तो क्या इस इलाके में कभी एक स्थायी शांति मुमकिन हो पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के पास ही है।